बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कहने को बहुत सारे लोग होते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बहुत सारे लोग अपनी निजी ज़िंदगी को ही बहस का मरकज बना दें और उस बुनियाद के ऊपर वो फेम भी हासिल करें, पॉपुलैरिटी भी हासिल करें, उस बुनियाद के ऊपर पैसा भी कमाएं, तो फिर जाहिरी बात है मीडिया उसके ऊपर बात तो करेगा। वरना तो फिर किसी भी शख्स को कोई शादी करता है, कोई डाइवोर्स देता है, कोई किससे शादी करता है, शादी करने वाली खातून कौन है, उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जहां तक बात है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी कर ली है। अब उनकी तीसरी शादी के मौके के ऊपर सवाल ये पहला पैदा होता है कि ये खातून कौन है जिनसे उन्होंने शादी की है और इस खातून से उनका राबता कैसे हुआ है। ये जो निकाह वाली आप चीजें हम देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बड़ी क्यूट सी वीडियोस, शानदार सी वीडियोस देख रहे हैं, ये बात यहां तक पहुंची कैसे है, उनके करीबी साथी क्या बता रहे हैं, सहाफती हलकों में क्या बातें चल रही हैं, मैं आपको ये पहले नंबर के ऊपर बताऊंगा। दूसरी बात, जो उनकी पिछली अहलिया थी सैयदा तूबा, उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया है। वो क्या कह रही हैं, क्या उनके होते हुए क्या उनसे इजाजत ली गई है या फिर वाकईतन वो उनसे अलहदा हो रही हैं। और फिर ये मामला जो पहली बीवी से शुरू हुआ था वो वहां से चलता चलता सैयदा बुशरा इकबाल से ये जो नई खातून आई हैं, जो दानिया शाह हैं, ये यहां तक पहुंचा कैसे है। और फिर वो उनकी शादी को लेके वाकई ही इतना ज्यादा किया जा रहा है कि आज उन्हें ट्वीट करना पड़ रहा है। और फिर वजीर आज़म इमरान खान भी शादी में इंटरेस्टेड नजर आए हैं, उन्होंने भी बाकायदा कॉल की है। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको बताया कि अगर कोई खबरों में रहना सीखना चाहता है या ये देखना चाहता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसे गेन करना है और अपने जो देखने वाले हैं उनकी नज़रों में कैसे रहना है और मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, और वो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, मीडिया में खास टर्म इस्तेमाल की जाती है, और इसको अगर प्रैक्टिकली कोई आजमा रहा है तो वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब है। वो पाकिस्तान के अंदर आपने ये रमज़ान ट्रांसमिशंस देखी होंगी मुख्तलिफ इस हवाले से, वो सारे का सारा जहन जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का है और वो इस सिलसिले में एक बड़ा नाम है। और उन्होंने बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स पाकिस्तान के अंदर हैं, वो ARY हो, वो जियो हो, वो एक्सप्रेस हो, बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर उन्होंने बैठ के काम किया है और वहां से जितनी फेम या जितनी रेटिंग उन्होंने हासिल की है कुछ शायद ही उनके करीब करीब पहुंचे। लेकिन अब खबरें जो इस वक्त हैं वो उनकी किसी ट्रांसमिशन से मुतल्लिक नहीं है, कोई उनकी मजहबी बहस से मुतल्लिक नहीं है, या किसको उन्होंने बुलाया है, शो के अंदर क्या हरकतें हुई हैं, इसके ऊपर नहीं है। अब मजमूई तौर पे जो मामला है वो उनकी देखा जाए तो निजी जिंदगी से मुतल्लिक है, लेकिन ये निजी जिंदगी है नहीं है। निजी जिंदगी इसलिए नहीं है, एक तो ये कि वो खुद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो एक इलेक्टेड MNA हैं, अवाम के वो नुमाइंदे हैं, और अवाम के नुमाइंदे की जो जिंदगी होती है और अवाम का हक होता है उसके बारे में जानना। और फिर तीसरी बात यह है, चूंकि खुद उन्होंने ऐलान करके ये बात बताई है, अगर ये निजी मामला था तो इसको इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर इसके ऊपर ऐलान करने की कोई वजह समझ नहीं आती। अब शादी को लेके पाकिस्तान के जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं, जो तमाम मीडिया वेबसाइट्स हैं, जो ट्विटर है, फेसबुक है, इवन व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई शख्सियत इस वक्त ट्रेंड कर रही है, मीम्स बन रही हैं, या ये बताया जा रहा है कि 2004 के अंदर जब उनकी अहलिया की पैदाइश हुई थी, जो मौजूदा उनकी अहलिया हैं, जो जिनके साथ अभी उनका निकाह हुआ है, तो उस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कितना बड़ा नाम थे और किस मकाम के ऊपर थे, क्या वो कर रहे थे, इन सारी चीज़ों से हटके अब मैं उनकी पहले बताना चाहता हूं कि इससे पहले उनकी शादियां जो उन्होंने, एक तो ख़ास बात यह है कि वो खुद भी जो है उनके मुतालिक अगर देखा जाए तो वो डॉक्टर है, माशाल्लाह पढ़े लिखी शख्सियत हैं, उन्होंने शादियों की हैट्रिक मुकम्मल की है। और ख़ास बात यह है कि
तीनों शादियां जो हैं वो सादात या सैयद ख़ानदान के अंदर हुई हैं। जो उनकी पहली शादी है वो सैयदा बुशरा इकबाल साहिबा से हुई थी और ये शादी 2018 के अंदर हमने उसके अंदर मामलात गड़बड़ देखे और फिर उन्होंने थोड़े अरसे के बाद, जो सैयदा बुशरा इकबाल साहिबा हैं वो पहले खामोश रहीं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद उन्होंने इस मामले के ऊपर जो पंडोरा बॉक्स है वो खोला और हकायक बयान किए और बताया कि मामला ये है कि 2018 के इलेक्शंस के अंदर जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो पहले तवील अरसा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर रहे और 2002 के अंदर MNA भी इलेक्ट हुए, बाद में हमने उनको मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स भी देखा और बाद में उनकी अपनी ही जमात में उनको कहा कि आप रिजाइन कर दें क्योंकि वो सलमान रुश्दी वाला जो मामला आपको अंदाजा होगा। इस सारी चीज़ को लेकर फिर वो जब तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए और 2018 के अंदर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दिए तो वहां पर तो बताना था आपने शादी का, तो वहां पर एक खातून और सामने आई। तो उस बुनियाद के ऊपर जो पहली खातून सैयदा बुशरा इकबाल थी उन्होंने बताया कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उनको फ़ोन के ऊपर तलाक दी है और जो नई उनकी अहलिया थी उनके साथ उन्होंने शादी की है और उनके कहने के ऊपर की है। यूं सैयदा बुशरा इकबाल को 2018 के अंदर जो है ये मामला ख़त्म होता है और वहाँ पे एक नई खातून जो हैं वो तूबा अनवर साहिबा जो हैं, सैयदा तूबा अनवर साहिबा, ये नज़र आती हैं। अच्छा, ये सारी ख़वातीन का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ मीडिया से है। जो सैयदा बुशरा इकबाल हैं वो खुद रिसर्चर हैं, खुद वो लॉ से रिलेटेड उनकी स्टडी है और ख़ुद वो एक बड़ा नाम है, जियो और दीगर इदारों के साथ वो मुंसलिक रहीं। उसके बाद जो सैयदा तूबा अनवर हैं ये जब बोल न्यूज़ के अंदर थे तो बताया ये गया उस वक्त कि वो बोल न्यूज़ के अंदर जॉब करती थी, वहीं पे इनका इंटरेक्शन हुआ और वो इंटरेक्शन बढ़ते बढ़ते जो है वो शादी के अंदर चला गया। अब सैयदा तूबा अनवर जो थी वो जनाब अली उनके साथ शादी हो गई। थोड़ा अर्सा पहले हमने देखा कि वो एक रोती धोती उनकी एक वीडियो नजर आई जिसमें ये उनके घर में जाते हैं और उनको कह रहे हैं जी मैं देखो ना मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। तो इस तरह की बातें करके दूसरी शादी के मामला चलते रहे और फिर दरमियान में लगा कि पैचअप हो गया है। अब सैयदा तूबा अनवर साहिबा ने कल ही एक बयान जारी किया और उन्होंने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो आने वाली तब्दीलियां हैं उसके मुतालिक आगाह करना चाहती हूं और उन्होंने बताया कि पिछले 14 महीनों से उनके और उनके ख़ानदान ने जिन चीज़ों से वो गुजरे हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, अब वो उस तकलीफ से गुजरने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुंची हैं कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से खुला के लिए अदालत से रुजू कर रही हैं। अब ये खबर कल आई और उसके फ़ौरन बाद ही जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं वो इंडिकेटर्स तो दे रहे थे उनके। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जाएं मुख्तलिफ, तो एक खातून की वो वीडियोस पोस्ट कर रहे थे जिसके साथ वो टिकटॉकर खातून है और उससे मुतल्लिक जो है वो बातें तो हम देख रहे थे कि जनाब वहाँ पे कोई खातून ज़रूर हैं, इशारे में बात कर रहे थे। बिल आखिर कल फिर उन्होंने इस राज से पर्दा उठा दिया और उन्होंने ख़ुद से कहा कि उन्होंने एक खातून जिनका नाम सैयदा दानिया शाह है और उनके साथ उन्होंने शादी कर ली है और उसके मुतालिक उनके ख़ानदान के मुतालिक भी बताया कि वो पंजाब का इलाका है लोधरा से उनका ताल्लुक़ है और बताया कि वो एक सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो सैयदा दानिया शाह हैं और उनकी उम्र जो है वो इस वक्त 18 साल है। इसका मतलब ये है ये उनकी अब जो है तीसरी बीवी हैं और 49 साल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है, आपको अंदाज़ा इस बात से होना चाहिए कि जो उनकी पहली बीवी थी सैयदा बुशरा इकबाल, उनमें से 2 उनके बच्चे भी हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, लेकिन सैयदा तूबा से उनकी कोई औलाद नहीं है। और ये अब जो खातून हैं इनके साथ कल के 9 फरवरी के मुतालिक उन्होंने बताया कि सराकी जो हैं नजीब तुरफैन सादात फैमिली से, और बताया कि वो बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली है, बड़ी जो काबिल एहतराम, ज़ाहिर बात है हमारे माशरे में जो सादात हैं उनका अपना एहतराम है। अब जो सैयदा दानिया शाह हैं उनके मुतालिक भी मैं आपको ये बताने से पहले कि जनाब वो कैसे सैयद आमिर हुसैन के साथ कांटेक्ट में आई हैं, सैयद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं किस तरह से उन्होंने उनको अपनी इस रिश्ता अज़दवाज के अंदर मुंसलिक करने के अंदर कामयाब हो पाए हैं। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खुद भी एक बड़ा नाम है, जिस तरह मैंने आपको बताया 2 बार वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, मिनिस्टर भी स्टेट रिलीजियस अफेयर्स के रहे और फिर उन्हें दुनिया के 500 बाअसर मुसलमान हैं उनके अंदर भी उनको शामिल किया गया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि सैयदा दानिया शाह साहिबा जो हैं उनके मुतालिक ये मालूम हुआ है, मैं दोबारा से, एक तो बताया गया कि वो टिकटॉकर हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपने इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसके ऊपर वो शेयर भी करते नजर आए। अब बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं उन्होंने आज एक स्क्रीन शॉट शेयर किया है जो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, लेकिन मीडिया के अंदर वो सर्कुलेट कर रहा है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये शादी शायद उसका कल खबर ब्रेक हुई है,
उनके मुताबिक ये शादी शायद पहले हो गई हो। मैं ये उनकी बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन उस बात को छोड़ के कि शादी कल हुई या पहले की हुई है, जो उसमें ख़ास बात है वो ये बता रहे हैं कि जो खातून सैयदा दानिया शाह हैं जिनके साथ उनकी शादी हुई है, ये बोल की किसी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाई हैं और वहाँ से इनकी आपस में जो भी मेल मुलाकात या गुफ्तगू या बाहमी राब्ता कायम हुआ है, और उस बाहमी राब्ते की बुनियाद के ऊपर आगे चल के जो है वो आज उस जो शरीयत का मामला है उसके ऊपर उसमें उन्होंने फ़र्ज़ पूरा किया है और शादी कर ली है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, एक तो इमरान खान ने उनको कॉल की है और इमरान खान ने उनको कॉल करके मुबारकबाद दी है, और दूसरी जो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ये बताया है कि एक तो उनके बहुत चाहने वाले भी हैं जिन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे हसद, चुगलियाँ, गीबत और बहुत सारे वो लोग जो पहली शादी से दूसरी शादी की भी चाहत रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसके अंदर उनका एहतराम जो है, उन्होंने जिस तरह अपने उस पोस्ट के अंदर भी लिखा था कि हमारे इस फैसले का एहतराम किया जाए और हमारे लिए दुआ की जाए। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन सेलिब्रिटी ज़रूर हैं, ज़ाहिर बात है लोगों को उनकी इस शादी में, उनकी फैमिली में और सब कुछ इंटरेस्ट ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर बात है एक हद से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर आज़ाद होते हैं। वो शादी कहाँ करते हैं, कब करते हैं, किसके साथ रहते हैं, नहीं रहते, उसके अंदर उनके जो फैंस हैं या चाहने वाले हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये उनसे मुतालिक डिटेल से जनाब मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।